सम्मानित देशवासियों, मैं एशल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश वाराणसी से इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच। सम्मानित देशवासियों, 2024 का लोकसभा का चुनाव, आचार संहिता लागू। अब निर्णय की घड़ी आप सबकी है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी आपके साथ मिल करके 77 साल आज़ादी के बाद सत्ता में रही और विपक्ष में रही पार्टियों से सवाल पूछना चाहती है, क्योंकि लड़ाई ये दलों में अब नहीं है, ये सत्ता और जनता के बीच ये लड़ाई होगी। ये विपक्ष और जनता के बीच अब लड़ाई होगी, क्योंकि जनता के हितों का दमन किया है सत्ता में बैठे हुए राजनेताओं ने। जनता के हितों को नकारा है विपक्ष में बैठ करके राजनेताओं ने। तो राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी ने यह निर्णय लिया कि जन जन की आवाज बनेंगे और सवाल करेंगे इन तथाकथित राजनेता और राजनीतिक दल के लोगों से। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इस लोकसभा के चुनाव में सवाल करेगी। पूरी कंस्टिट्यूएंसी के अंदर, पूरी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सत्ता और विपक्ष के नेता ये बता दें कि कौन सा ऐसा शहरी क्षेत्र है, कौन सा ऐसा ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर कि सीवर की समस्या न हो, जहां पर टूटी फूटी गलियां, टूटी फूटी सड़कें न हो, जहां पर कि शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो। मैं उसका नाम जानना चाहता हूं। वाराणसी जैसी कंस्टिट्यूएंसी देश के माननीय प्रधानमंत्री के क्षेत्र, आइए हम समीक्षा करते हैं। बनारस गलियों का शहर जाना जाता है। गलियों के अंदर सीवर की व्यवस्था किस रूप में है हम देखते हैं चल करके। हम देखते हैं सड़कों की पोजीशन, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था को हम देखते हैं। आज वाराणसी का सांसद भाजपा का, आज वर्षों से वाराणसी का मेयर भाजपा का, विधायक भाजपा का, सभासद मैक्सिमम भाजपा का। फिर सीवर की समस्या क्यों? इसका जवाब कौन देगा? राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के साथ आम जनता का सवाल, देश के माननीय प्रधानमंत्री सहित भाजपा के नेताओं से, विशेष करके वाराणसी से, क्योंकि राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इन सारी समस्याओं को लेकर के संसदीय चुनाव में उतरेगी और जनता के बीच जाएगी और जनता के साथ सवाल पूछते हुए इस समस्या का समाधान भी देगी। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी यह पूछना चाहती है कि सीवर की समस्या अगर बेहतरीन नहीं, सीवर की व्यवस्था सही नहीं, तो सीवर टैक्स क्यों? अगर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं, तो पानी का टैक्स क्यों? सवाल तो बनता है। गलियों की दुर्दशा, सड़कों की दुर्दशा, फिर इस जर्जर व्यवस्था में आपको मतदान क्यों? राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इस मुद्दे के साथ साथ विशेष चर्चा करना चाहती है कि आज सरकारी स्कूलों की जर्जर व्यवस्था क्यों? प्राइवेट स्कूलों के अंतर्गत जो टर्म ऑफ कंडीशन फॉलो करना चाहिए उसका कहीं अनुपालन नहीं। इस पर सरकार खामोश क्यों? आज मैं कहूं कि वाराणसी के अंदर विकास की बातें,
न जाने कितने कुटीर उद्योग बंद हो गए। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पर कि यह मान करके चला जाए कि किसी इंडस्ट्रीज में ने ऐसा इन्वेस्टमेंट किया हो जिससे कि लोगों को रोजगार मिला हो। यानी शिक्षा का अभाव, व्यापार का अभाव, जर्जर स्थिति वाराणसी की, घंटों घंटों जाम में परेशान होना। कहीं भी किसी क्षेत्र में अगर आपको जाना है तो समय से आप नहीं पहुंच सकते, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर मरीज कहीं भीड़ में फंस जाता है तो उसकी जिंदगी बचेगी कि नहीं बचेगी, कहीं से इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज हमारी वाराणसी संसदीय क्षेत्र की यह दशा है। भव्य मंदिर का निर्माण किया गया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन सवाल भी मैं पूछना चाहता हूं कि मंदिर जब हमारा पुराना बाबा विश्वनाथ का हुआ करता था, हजारों हजार दुकानें छोटी छोटी हुआ करती थी, गुजर बसर अपना लोग किया करते थे, वो कहां गए दुकानदार? भव्य मंदिर का निर्माण करा दिया आपने, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन टिकट प्रणाली क्यों? क्या दर्शन में भी भेदभाव होना चाहिए? वीआईपी कल्चर क्यों? ये बहुत ही प्रबल प्रश्न उठता है। सामान्य दर्शन प्रणाली क्यों नहीं? आज ये गंभीर चिंतन का विषय है। रोजगार के क्षेत्र में आप कहीं भी स्टैंड नहीं करते, शिक्षा के क्षेत्र में कहीं स्टैंड नहीं करते, हमारी क्षेत्रीय समस्याएं अपनी जगह पर स्टैंड करती हैं। और वाराणसी के सांसद माननीय देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सवाल तो बनता ही है आपसे। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी बहुत ही प्रबलता से ये हर चट्टी चौराहे पर सवाल पूछने का कार्य करेगी। हर क्षेत्र में हम रहेंगे, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के लोग होंगे और ये सवालों का बौछार होगा कि वाराणसी के अंदर सिर्फ बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में कितना गुणवत्ता आई, आर्थिक उत्थान के लिए कौन सी नीतियां आपकी थी, कितनी कारगर नीतियां आपकी सफल रही, सीवर की समस्या और पानी की समस्या को लेकर के आपकी नीतियां कहां किस रूप में सफल थी, ये 10 साल में हम पूछना चाहते हैं। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के प्लेटफॉर्म पर जनता के साथ जवाब दें। इस कंस्टिट्यूएंसी के महान विभूति देश के माननीय प्रधानमंत्री जी। नेक्स्ट और क्वेश्चन भी होंगे और रूबरू होकर के हम लोग बात करेंगे, हर मोड़ पर हम लोग मिल करके बात करेंगे और इसके लिए प्रयास करेंगे, संघर्ष करेंगे। बेहतर समाज कैसे हो सकता है, बेहतर हमारी शहर की व्यवस्था कैसी हो सकती है, बेहतर हमारी अन्य प्रदेशों के अंदर व्यवस्था कैसे हो सकती है, इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मुलाकात होगी किसी अन्य एजेंडे के साथ।